बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे 12वीं की परीक्षा पास कर कॉलेज में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाने वाला नौजवान आगे चलकर गैंगस्टर बनता है। अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। माफिया सरगना ब्रजेश सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक समय में ब्रजेश सिंह को अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का सहयोगी बताया गया। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से उनकी अदावत पुरानी है, जो आज भी कायम है। फर्क इतना है कि मुख्तार अंसारी अभी जेल में हैं और ब्रजेश सिंह जेल से बाहर राजनीति में कदम बढ़ा चुके हैं। ब्रजेश की पत्नी एमएलसी हैं। आज के इस वारदात के शो में हम आपको माफिया सरगना रहे ब्रजेश सिंह की कहानी सुनाएंगे। कैसे ब्रजेश सिंह एक सामान्य बालक से इतना बड़ा माफिया बन जाता है। कहते हैं कि बनारस के धौरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह ने सन 1984 में हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त वह स्कूल में अच्छे नंबरों से पास कर बनारस में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जमीन के एक विवाद से जुड़ी रंजिश में स्थानीय राजनीति में सक्रिय उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। रविंद्रनाथ सिंह की गांव के दबंगों द्वारा बेरहमी से हत्या अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह बौखला गया और उसने अपनी जिंदगी का रुख ही बदल लिया। उसने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और 1 साल के अंदर ही 27 मई 1985 को पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। हत्या के दिन ब्रजेश सिंह 1 साल ओढ़कर गांव के ही अपने पिता के हत्यारे पांचू के घर पहुंचे। पांचू के पिता घर के बाहर बैठे हुए थे। झुककर ब्रजेश सिंह ने उनके पैर छुए और साल ओढ़ाया। अगले ही पल गन निकाली और पांचू के पिता को छलनी कर दिया। ये हत्या करने का एक अलग ही स्टाइल था जो उस वक्त 20-21 साल के ब्रजेश सिंह ने अपनाया। इस हत्या के बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गया। ब्रजेश सिंह अपने पिता की हत्या का बदला ले चुका था, लेकिन अब वह माफिया डॉन बनने की दिशा में अपने कदम भी बढ़ा चुका था। उसके ऊपर हत्या का यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन ब्रजेश सिंह अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, क्योंकि पिता के बाकी हत्यारों से भी बदला लेना उसका बाकी था। अप्रैल 1986 में चंदौली के सिकरौरा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। यह वही लोग थे जो ब्रजेश सिंह की पिता की हत्या में शामिल थे। इस घटना को भी ब्रजेश सिंह ने अंजाम दिया। पिता की हत्या का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन ब्रजेश सिंह की जिंदगी अब बदल चुकी थी। ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से होती है। त्रिभुवन सिंह भी अपने भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतारने के आरोप में जेल में बंद था। ब्रजेश और त्रिभुवन की कहानी कुछ एक जैसी थी। इसकी वजह से दोनों में दोस्ती भी हो गई। जेल में रहकर ब्रजेश सिंह को समझ में आ गया और यही ताकत उसे हासिल करनी है, पैसा कमाना है। जेल से छूटने के बाद ब्रजेश और त्रिभुवन सिंह ने स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी में करने वाले साहिब सिंह का साथ पकड़ा। दोनों साहिब सिंह के लिए काम करने लगे। साहिब सिंह को सरकारी ठेके यह दोनों दिलवाने लगे। यही ब्रजेश सिंह का टकराव पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी से शुरू होता है। दरअसल मुख्तार अंसारी साहब सिंह के विरोधी मकनू सिंह के लिए उस समय काम कर रहा था। सरकारी ठेकों में वर्चस्व को लेकर मकनू और साहिब सिंह तक चली अदावत
अब ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच भी शुरू हो चुकी थी। हालात ऐसे बिगड़े कि मुख्तार और ब्रजेश ने अपने सरपरस्तों से खुद को अलग कर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच अब गोलियां चलने लगी थीं। 1990 के आसपास ब्रजेश सिंह ने तब के बिहार और आज के झारखंड का रुख किया। ब्रजेश सिंह कोयला के बड़े कारोबारी और बाहुबली सूर्यदेव सिंह के लिए अब काम करने लगा। सूर्यदेव सिंह के 6 विरोधियों की हत्या में ब्रजेश सिंह का मुख्य आरोपी के तौर पर नाम आया। इसी बीच ब्रजेश सिंह का संपर्क मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुआ। कहते हैं कि अपने बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर से संपर्क साधा। ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने फिल्मी अंदाज में मुंबई के सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया। 12 सितंबर 1992 को इस्माइल पारकर की गोली मारकर हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में अरुण गौली गैंग का शूटर शैलेश हालदानकर भी घायल हुआ। शैलेश हालदानकर मुंबई के जे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में भर्ती था। उसका वहां इलाज चल रहा था। ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर डॉक्टर के भेष में अस्पताल में घुसे और शैलेश हालदानकर की अस्पताल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यही से ब्रजेश का दबदबा मुंबई के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कायम हो गया, क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथ मिल गया था। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में ब्रजेश के विरोधी मुख्तार अंसारी गैंग का कद बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता अपनाकर अपने वजूद को बड़ा कर लिया और ब्रजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। जुलाई 2001 में मऊ से विधायक हो चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के ऊसर चट्टी इलाके में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर हमला बोल दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी और उनका गनर घायल हुए और बाद में गनर की मौत हो गई। इसके बदले में नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी और उनके साथियों ने कर दी। इस घटना ने मुख्तार अंसारी को प्रदेश में सबसे बड़ा डॉन बना दिया और ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। साल 2008 में दिल्ली की स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा में एक कारोबारी के तौर पर रहने लगा था। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके भाई उदयनाथ सिंह 2 बार एमएलसी रहे। ब्रजेश सिंह ने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को भी एमएलसी बनवाया। खुद ब्रजेश सिंह भी एक बार बीजेपी से एमएलसी बने और अभी हाल में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी बनी। इसके साथ ही भतीजे सुशील सिंह तीसरी बार चंदौली से विधायक हैं। लगभग 13 साल तक जेल में रहने के बाद ब्रजेश सिंह एक बार फिर जेल से बाहर हैं। ब्रजेश सिंह अपने राजनीतिक वजूद को अपने विरोधी मुख्तार अंसारी से अब बड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उनका वजूद मुख्तार अंसारी से बड़ा होता भी जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर इस समय कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।